छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षर कृष्ण परमात्मा महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय। बाजराज महाराज के सदगुरु धनी देव चंद्र जी की जय। परमहंस गुरुदेव की जय। सर्व सुंदर की जय। समस्त सुंदर के चरणों में मेरा सत सत नमन। आज का अध्याय स्वर्ग रस स्तंभ। एक ऐसे महान वीर नरवीर हिंद का से पराक्रमी योद्धा कालजयी छत्रसाल जी केवल वीरता शौर्यता प्रजापालक कालजयी भक्त और शिक्षक प्रेमी निदान संप्रदाय के महान प्रचारक साकुर सखे के अवतार 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में शिरोमणि महाराज छत्रसाल को सत सत नमन। आज का अध्याय सूर्य स्तंभ में आज हम महाराज छत्रसाल जी हैं नरवीर हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। राम धर्म भक्ति गुरु कृपा एवं आत्मबल का दिव्य संदेश महाराज छत्रसाल का छोटा सा जीवन चरित्र उनके जीवन बायोग्राफी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज के काल के ब्रह्मांड में मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी। छत्रसाल जी महाराज के लिए छत्रसाल 40 साल की गई 40 साल 7 केवल चौपाई 40 चौपाइयां हैं केवल थोड़ी सी पंक्तियों से। अब छत्रसाल जी महाराज का जो व्यक्तित्व है वो छत्रसाल 40 में बताया। विघ्न हरण मंगल करण चंपन श्रुत छत्रसाल विघ्न हरण मंगल करण चंपन श्रुत छत्रसाल सामने महाराज छत्रसाल जी विघ्न को दूर करने वाले मंगल कल्याण करने वाले चंपतराज के पुत्र। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। विघ्न केवल बाहरी समस्या नहीं असली विघ्न क्या है। आज के मनुष्य में भय आलस्य ज्ञान अन्याय एवं आत्मविश्वास की कमी को आज हम सांसारिक जीवन में विघ्न कहते हैं। जब व्यक्ति में साहस धर्म और सत्य अगर व्यक्ति धर्म सत्य और साहस के मार्ग पर चलता है तो भीतर के जितने भी विघ्न है संघर्ष कठिनाइयां हैं वो टूट जाते हैं। यही विघ्न हरण मंगल करण चंपासुर छत्रसाल जी के द्वारा के लिए कहा गया। नंबर हाथ तलवार हृदय हरि हाथ तलवार हृदय हरि यही धर्म को सार। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रसाल जी की महाराज का आध्यात्मिक दर्शन का सार है। वो कहते हैं आत्म जागृति का संदेश 40 केवल बाहरी की बात नहीं करते लेकिन परंतु भीतर जो हृदय मंत्र आत्मा में जो युद्ध चल रहा है भीतर का युद्ध क्या है। अहंकार काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्षा द्वेष तृष्णा कट्टरता दुर्दता भय और मोह। तो आज का आधुनिक जीवन आज का मनुष्य क्या है। आज तलवार का अर्थ क्या है। सत्य बोलने का साहस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने का साहस धर्म और मानवता की रक्षा करना यही हाथ तलवार हृदय हरि यही धर्म का साथ छत्रसाल जी के लिए लागू करते। संदेश सच्चा युद्ध किसे होता है। स्वयं पर जिसके विजय पाए मानवता और समानता के लिए जो लड़ा हो महामति श्री प्राणनाथ जी और महाराज छत्रसाल का दर्शन केवल सर्वधर्म संभाव विश्व बंधुत्व मानवता हृदय मन तन आत्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा एवं सत्य और अहिंसा के लिए लड़ना यही महामति श्री प्राणनाथ जी और महाराज छत्रसाल जी का दर्शन था। तीसरी चुपा प्राणनाथ प्रभु गुरु मेरे प्राणनाथ प्रभु गुरु मेरे मिट सकल अज्ञान अर्थ जब सच्चा हो सच्चा ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन मिलता है किसी भी मनुष्य को तो मनुष्य का अज्ञान हृदय मंत्र आत्मा में जो फैला हुआ है बसा हुआ मिटने लगता है। तो अज्ञान क्या है। केवल शरीर को सब कुछ मानना मैं कौन हूं धन को अंतिम सत्य मानना और अहंकार में जीना यही तो अज्ञान है। तो गुरु का कार्य क्या है। वो मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए जो भीतर की चेतना को जागृत करे ऐसा दीप जलाए जो परम तत्व को पाने के लिए तलब हो। नंबर 4 धर्म हेतु धरियो तन किरो जब पार
छत्रसाल जी ने अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, सच्चा जीवन किसे कहा? मानवता, धर्म, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, यही अगर हमारा जीवन उपयोगी बने तभी हम कह सकते हैं धर्म है तो धर्योधन। आधुनिकता में डॉक्टर रोगी की सेवा करें, शिक्षक बच्चों का जीवन बनाए, व्यक्ति समाज में अच्छाई फैलाए, यही तो धर्म है तो धर्म धारण है। आज के जमाने में डॉक्टर रोगी की सेवा करें, शिक्षक बच्चों का जीवन बनाए और व्यक्ति समाज में अच्छाई फैलाए, यही तो धर्म है तो धर्योतम कियो जगत पार। यही छत्रसाल जी हमें बताना चाहते हैं। पांचवी, दिनन के तुम रखवार अधम उभारण हार। छत्रसाल जी कमजोरों के रक्षक थे, पीड़ितों के सहायक थे। छत्रसाल जी का गहरा संदेश आज के जमाने के लिए, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, कर्म कांड नहीं, बाह्य आडंबर, अंधश्रद्धा, लेकिन कमजोरों की रक्षा करना है। उसका आध्यात्मिक अर्थ दीन मतलब गरीब नहीं, जो दुखी है, भयभीत है, निराश है, पीड़ित है, वही मनुष्य के लिए दीन और गरीब शब्द का प्रयोग छत्रसाल जी ने किया है। जिनके हृदय बसे हरि तिनको भय खाए। छत्रसाल जी कहते हैं जिसके भीतर परमात्मा का स्मरण हो, सत्य हो, प्रेम हो, वह भीतर से निर्भय हो। क्यों? क्योंकि भय का मूल कारण क्या? भय के मूल 3 कारण है, आसक्ति, अहंकार, असत्य। इसलिए संदेश क्या है? भक्ति, अध्यात्म और दर्शन। कोई भी व्यक्ति अगर भक्त वत्सल आध्यात्मिक है, धर्म परंपरा मानता है, सेवा पूजा अर्चना करता है, तो वो काया नहीं बल्कि भीतर से इतना मजबूत होता है कि उसके साथ कौन होता है? परमात्मा से वो जुड़ा होता है। 7वां, छत्रसाल गुरु चरणे रति, यही मोक्ष को द्वार। गुरु चरण, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण। गहरा संदेश, मोक्ष केवल मृत्यु का नहीं होता, मोक्ष केवल मृत्यु की बात नहीं करता, वास्तविक मुक्त वैश्य मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, यही तो मोक्ष की परंपरा है। गुरु का महत्व यहाँ, गुरु हमें दिशा देते हैं, परम तत्व की ओर ले जाते हैं, चेतना जगाते हैं, हमारे आत्म को सत्य से जोड़ते हैं। छत्रसाल 40 का समग्र दर्शन किस बात पर टिका हुआ है? तत्व, भक्ति, यहाँ प्रेम और समर्पण, वीरता, सत्य के लिए संघर्ष, गुरु आत्मजागृति, धर्म, मानवता और न्याय, और कृष्ण प्रेम आत्मा का आधार। ये छत्रसाल 40 का 7 पदों का अर्थ। छत्रसाल 40 आज के मनुष्य को क्या सिखाती है? प्रेम रखो, अन्याय से डरो नहीं, गुरु का आदर करो, आत्मा को जगाओ, माता पिता का सम्मान करो, मानवता और विश्व बंधुत्व के लिए हमेशा तैयार हो। हृदय मंथन आत्मा में मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और विश्व बंधुत्व और मानव माता के बीच में प्रेम रखो। यही तो छत्रसाल 40 सिखाती है। साथ छत्रसाल 40 केवल पाठ नहीं, वो साहस है, वो भक्ति है, वो गुरु कृपा है, वो आत्मज्ञान है, वो धर्ममय जीवन है जो मैं छत्रसाल 40 सिखाती है। आज का अध्याय कुछ अलग नहीं है। मन करे, चिंता करे, वो अन्य सुदशा और भक्तजनों को भेजे। प्रणाम सुदशा।